नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान के नेताओं का नवीनतम और नूतन समसामयिक सूचनाओं से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश के नौकरशाह अपना वेतन लेते हैं और मज़े करते हैं। प्रदेश के आम लोगों के सिर पर कौन सी मुसीबत आने वाली है, इसका ना तो नेताओं को अंदाजा है और ना ही अफसरों को। नेताओं का दरअसल सारा फोकस सत्ता में आना और यदि आ गए तो उसे बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना है, और अफसरों का सारा फोकस वेतन सुविधाओं के अलावा मलाईदार पोस्टिंग पर रहता है ताकि नेताओं से उनकी मिलीभगत बनी रहे और दोनों मिलकर प्रदेश की दुखियारी जनता की छाती पर मूंग दल सकें। इसलिए अफसरों को आम लोगों के जीने मरने से कतई लेना देना नहीं है। लोग मौसम जनित हादसों से कल मरें तो उनकी बला से आज ही मरें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही वजह है कि एक भी नेता या अफसर के मुंह से श्री गंगानगर के करणपुर में भविष्य में होने वाली त्रासदी के उपाय करना तो दूर, बल्कि उन्हें तो पता तक नहीं है कि वहां पर क्या होने वाला है। दरअसल क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के श्री गंगानगर यानी कि करणपुर में जलवायु परिवर्तन के कारण मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है, जहां प्रति 1 लाख पर 26 मौतें हो सकती हैं। यह क्षेत्र भीषण गर्मी की उच्च आवृत्ति के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। यह अध्ययन बताता है कि 2050 तक निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले गर्म क्षेत्रों में ऐसी मौतों में भारी वृद्धि होगी। श्री गंगानगर और करणपुर में 2026 में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। यह क्षेत्र भयंकर गर्मी और अत्यधिक लू का सामना कर रहा है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में श्री गंगानगर राज्य का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान जहां पर 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की सबसे क्रूर विडंबनाओं में से एक को उजागर करती है। अनुमान है कि यह उन देशों में लाखों लोगों की जान लेगा जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है। इसके अलावा उनकी अपेक्षाकृत कम आय का मतलब है कि वे अमीर देशों के लोगों की तुलना में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले नए और उभरते खतरों का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में नहीं है। रिपोर्ट में दुनिया भर के उन क्षेत्रों की भी पहचान की गई है जहां जलवायु अनुकूलन निवेश से सबसे अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन हमारी तो सरकार ही कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उसे और उसके कारिंदों को पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील 241 देशों की सूची में भारत 76वें स्थान पर है। जलवायु संबंधी असमानताओं के कारण यहाँ मृत्यु दर में 1 लाख लोगों पर 2.4 मौतें होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान संबंधी मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों जहां प्रति 1 लाख पर लगभग 23 से 25 अतिरिक्त मौतों के लिए यह परिवर्तन भारत में तपेदिक और मधुमेह की वर्तमान मृत्यु दर के बराबर है। शोध के अनुसार उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भारत में तापमान से संबंधित मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि होने की आशंका है। इनमें राजस्थान के करणपुर में मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की जाएगी, जहां प्रति 1 लाख लोगों पर 26 मौतें होंगी। भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए कोई कार्य योजना बनाना तो दूर, वर्तमान में लू और गर्मी से निपटने के लिए ही पर्याप्त इंतजाम तक नहीं किए गए हैं, जिसमें अभी मई और जून की जानलेवा लू और गर्मी बाकी है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक संवेदनशील देशों में गर्मी से संबंधित मौतों में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी सामान्य बीमारियों से होने वाली मौतों में होती है। जलवायु परिवर्तन और मौसम की विषम परिस्थितियों के संदर्भ में श्री गंगानगर जिले के करणपुर को राजस्थान में मौसम परिवर्तन की त्रासदी का एक बड़ा केंद्र माना जा रहा है। क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में करणपुर में तापमान जनित मौतों में
सबसे अधिक वृद्धि प्रति लाख आबादी पर 26 मौतें होने की आशंका जताई गई है। करणपुर के इस त्रासदीपूर्ण केंद्र बनने के पीछे कई भौगोलिक और वातावरणीय और पर्यावरणीय कारण हैं। अत्यधिक गर्मी और हीट वेव का केंद्र यह इलाका पूरा बन चुका है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर पश्चिमी भाग, विशेष रूप से गंगानगर और आसपास के इलाके भीषण गर्मी के केंद्र बन जाते हैं। यह क्षेत्र मरुस्थलीय प्रभाव के कारण अत्यधिक तापमान यानी कि 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है, जो 2026 में और भी अधिक गंभीर होने की संभावना है। हाल के वर्षों में यानी कि 2025-26 में इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ी है, जिससे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होती है। यह अचानक मौसम परिवर्तन रबी की फसलों, गेहूं, सरसों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान का यह हिस्सा जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, जहां तापमान में भारी उछाल और वर्षा में अनिश्चितता देखी जा रही है। द क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के अध्ययन ने 2026 की गर्मियों में हीटवेव के कारण होने वाली मौतों के मामले में करणपुर को एक प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। भौगोलिक स्थान, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में अत्यधिक वृद्धि ने करणपुर को मौसम की त्रासदी के लिए संवेदनशील बना दिया है। इस समय स्थिति यह है कि रियल टाइम ग्लोबल तापमान रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 95 शहर शामिल हैं। पूरा देश झुलस रहा है। गर्मी की लिस्ट में अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक के देशों में को भी पछाड़ दिया है। देश भर के कई इलाकों में अप्रैल में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। इससे मध्य भारत से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों तक दर्जनों शहरें शामिल हैं। देश के कई जगह ऐसे हैं जहां पारा अभी 45 डिग्री के करीब है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भीषण गर्मी के पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। लगातार चल रही गर्म और शुष्क हवाओं के साथ ही बादलों की कमी के कारण दिन के समय के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्री मानसून में देरी एक अहम वजह है। मानसून से पहले होने वाली गतिविधियों में देरी और बारिश की कमी ने राहत के रास्ते बंद कर दिए हैं। मौसम से संबंधित रिपोर्ट की माने तो भारत का 55% हिस्सा इस समय हाई हीट रिस्क जोन में है। मुंबई के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, कानपुर, बेंगलुरु, कटक, जयपुर, भोपाल जैसे शहर तेजी से चपेट में आ रहे हैं। ऊंची इमारतें और सीमेंट कंक्रीट के घर गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। शहरों में बने घर कंक्रीट, डामर और कांच दिन भर में गर्मी सोखते हैं और रात में धीरे धीरे इसे छोड़ते हैं। मकान की छतें भी सीमेंट की बनी होती हैं। राज्य सरकार को इस सब से कोई सरोकार नहीं है। सरकार ने मौसम संबंधी आपदाओं से लोगों को बचाने के लिए अभी तक कोई नीति तक घोषित नहीं की है। ऐसे में प्रदेश के आम लोगों पर बरपता कहर हर साल बढ़ता चला जाएगा। प्रदेश की आबोहवा पहले ही प्रदूषित है, ऊपर से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए सरकार पलक फावड़े फैलाने के लिए तैयार है। दरअसल मरण तो दोस्तों आम लोगों का है, जो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। नौकरशाहों और सत्तारूढ़ दल के नेताओं को इस सब से कोई सरोकार नहीं है। उनका जीवन दोस्तों बहुत ही शाही तरीके से चलता है और चलता रहेगा। गर्मी का जो दंश है, लू का जो दंश है, मौसम संबंधी जो विपदाएं, जो आपदाएं, जो बीमारियां हैं, वो झेलनी आम लोगों को है। प्रदेश के लोगों के नसीब में शायद यही लिखा और बधा हुआ है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।